अब जब कभी भी भारत माता और ये बिहार की मिट्टी एक दूसरे से बात करते होंगे तो उस वक्त बिहार की मिट्टी अपने पुराने दिनों को याद करती होगी और अपने आंख में आंसू लेकर भारत माता से अपने दर्द को कहती होगी कि कौनो खुशी नहीं खे ई आंसू के पिए में, बड़ा तकलीफ होला घुट घुट के जिए में। अरे तुम खुद उजाला रोशनी चिराग हो, तुम क्या खोज रहे हो तुम अपने आप को किसी दिए में। ये बिहार के लोगों के लिए वो कहती है। और आज के वक्त में बिहार के इतिहास को याद कर कर गर्व से सीना चौड़ा करने के अलावा हमारे पास है क्या? दर्द, तकलीफ, दुख, आंसू, ये लाठी, हाँ वही लाठी जो पटना में स्टूडेंट के पीठों पर बरसाई जाती है। वो लाठी उस पीठ पर बरसाई जाती है जिस पीठ पर बचपन से जिम्मेदारियों का बोझ लदा हुआ है। हमारे राज्य में जो राजनेता है, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, क्या मिला उनको? मंत्री बन गए। जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बना दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक हैं, तेज प्रताप विधायक हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यू? हम लोग के बारे में क्या? हम लोग को क्या मिला? हम लोग को ये गुस्सा, ये नफरत, ये धोखा, ये स्कैम, ये लाठी मिली। बिहार के छात्रों को लाठी मिल रही है आजकल भाई, और खासकर इस सरकार में। ये वही सरकार है ना जो अपने चुनावी वादों में कहती है कि युवाओं के दर्द को समझेंगे हम। आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ स्टूडेंट, बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है भाई। बहुत सोचने वाली बात है भाई, बहुत सोचने वाली बात है। बिहार का जेनजीज आज लाठियां खा रहा है। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को एक पुलिस ऑफिसर थप्पड़ मार देगा एंड यू कांट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बिहार है। मूर्ख लोग भरे पड़े हैं बिहार में। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ठीक है, लेकिन ये वो लोग कहें जिनका कोई बेटा, बेटी, भाई, बहन, दोस्त पढ़ाई नहीं करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता है, तो एक समय के लिए हम लोग मानते हैं कि ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है इस सब चीजों से। लेकिन आप ये जानते हुए कि सरकार ये स्टूडेंट को दबा रही है, कुचल रही है, स्टूडेंट की गलती आखिर क्या है? अपने अधिकारों को मांगना कहां से गलत हो गया भाई? अगर एज ए स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि एग्जाम का शेड्यूल जारी हो, कैलेंडर जारी हो, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी हो, बेईमानी ना हो, तो इसमें गलत क्या है? अगर हम अपने मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं कि 2 साल में बिहार एसआई का वैकेंसी नहीं आया है और वो वैकेंसी आनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत सिर्फ एक है, वो कायर लोग जो सरकार के साथ खड़े हैं और स्टूडेंट की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। इस देश में जहर और तोप बारूद गोले से खतरनाक है वो लोग जो अंधभक्ति की तरह सरकार की बातों को फॉलो करते हैं बिना किसी सोच समझ के। ऐसा कोई नहीं है वहां स्टूडेंट जो किसी गलत मांग के लिए खड़ा हो। वहां किसी भी स्टूडेंट को मुख्यमंत्री नहीं बनना है जो आप डर रहे हैं कि ये मेरा पोस्ट छीन लेगा। नीतीश कुमार मानो बोझ बन गए हो हमारे स्टेट के ऊपर। एक वक्त हुआ करता था जब उन्हें विकास पुरुष कहते थे, बट नाउ इट्स कंप्लीटली चेंज्ड। अब सिचुएशन वैसी नहीं है। अब नीतीश कुमार के हाथों में कुछ नहीं रहा है। हमें और आपको ये बात मानना होगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप किसे वोट करेंगे, डेफिनेटली नॉट, इट्स योर मैटर। क्योंकि जिस राज्य में लोगों को पता नहीं है कि कचरा कहां डालना है, वो वोट कैसे डाल सकते हैं यार? मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि एक बार सही लोगों को चूज कीजिए, सही डायरेक्शन में वोट कीजिए, नौकरी, काम, रोजगार के लिए वोट कीजिए, फिर देखिए बिहार की स्थिति सुधरती है या नहीं। जाति धर्म आपने बहुत देख लिया है, इट्स इनफ, हो गया ये ना। इन सब मुद्दों पर वोट करने के बाद क्या आपकी किस्मत बदली? नहीं बदली। तो जब हमारी किस्मत नहीं बदली तो हम अपने किस्मत को किसी और डायरेक्शन में जमाएंगे, किसी और विकल्प की तरह हम जाएंगे। तो आखिरी मौका है आपके हाथों में, फिर ये मौका नहीं आएगा।
अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो कुछ बदलाव कीजिए। बहुत पुरानी व्यवस्थाओं को झेल चुके हैं लोग। अब वक्त आ गया है कि बिहार में कुछ नया किया जाए, कुछ बदलाव, कुछ चेंज लाया जाए। और मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप किसे वोट कीजिए। वोट हमेशा किसी पार्टी को मत करना, एक बंदे को करना, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारा विधायक करेगा। विधायक जिस पार्टी से वो रहे, पार्टी गलत रहेगी चल जाएगा, लेकिन आदमी सही होना चाहिए। पार्टी सही हो और आदमी गलत हो तो जिंदगी नर्क बना देगा वो। बाकी आप क्या सोचते हैं?